नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप ही के अपने इस यूट्यूब चैनल सेल्फ डिस्कवर मोहित जी के अंदर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने अपने इस चैनल के ऊपर एक नई सीरीज़ शुरू की थी, जो हमने श्रीमद् भागवत गीता को लेकर के शुरू की थी, और हमने उसके ऊपर पहले भी वीडियोज बनाई है 1-2। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए अब इसको स्टार्ट करते हैं। जब इस प्रकार संजय ने व्यास जी के आगे विनती करी तो श्री वेद व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुम्हें यहाँ सब कुछ दिखाई देगा और बुद्धि के नेत्रों से सूझेगा। तुमको मेरी कृपा से यहाँ पर सब कुछ ही दिखाई देगा। जो भी युद्ध क्षेत्र के अंदर होगा, महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र में जो कुछ भी घटित होगा वो तुमको यहीं पर दिखाई भी देगा और नेत्रों से सूझेगा भी, बुद्धि के नेत्रों से। नेत्र कौन से? बुद्धि के, मतलब ये चक्षुनी जो जिन चक्षु से, ये नेत्रों से हम लोग देखते हैं, उन्होंने कहा कि बुद्धि के नेत्रों से। जब व्यास जी ने यह वर दिया तो उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि हुई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हुई। आगे अब महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की, ये ही दोनों सेनाएं इकट्ठी होकर कुरुक्षेत्र में पहुंची। यानी 7 अक्षौहिणी सेना किसकी थी? पांडवों की थी। उनकी कितनी थी? 7, और उनकी थी 11। तो आप डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हो कि युद्ध हारने के चांस के, यानी पांडवों के कितने थे। तो यहीं पर मनोबल इंसान का टूट जाता है, लेकिन उन लोगों का मनोबल नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि उनके साथ में भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। तो यहाँ पर सेनाओं का वर्णन हुआ है। राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म का क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है, वहाँ मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया है, सो मुझसे कहो। अब धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया है संजय से। राजा का वचन सुनकर संजय बोला, हे राजा, तेरे पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के निकट जाकर विनती की, हे आचार्य, देखो तो पांडवों की सेना का समूह और सेना की पंक्ति कैसे भली भांति बनी है, और द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जो तुम्हारा शिष्य है कैसा बुद्धिमान है, जिसने पांडवों की सेना की पंक्ति कैसे भली भांति बनाई है। दुर्योधन यहाँ पर तारीफ कर रहा है पांडवों की जो सेना की पंक्ति बनी हुई है उनके बारे में। और जो पांडवों के सेना के मुख्य योद्धा है उनके नाम दुर्योधन द्रोणाचार्य को सुनाता है। इस सेना में गदाधारी भीमसेन, धनुर्धारी अर्जुन और राजा युयुधान, राजा विराट, राजा द्रुपद, महारथी धृतकेतु, चेकितान और बड़ा बलवान काशी का राजा और पुरजित कुंती, भोज्य मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ सेव्य युधामन्यु और विक्रांत, बड़ा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र सभी महारथी हैं। अब दुर्योधन अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम और बल सुनाता है। हे आचार्य जी, मेरी सेना के जो मुख्य योद्धा है, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी, उनके नाम सुनो। प्रथम जो आप और भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य जी, समितिंजय, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा, जयद्रथ आदि से लेकर और भी योद्धा है, जिन्होंने मेरे निमित्त अपना जीवन त्याग दिया है और जो अनेक प्रकार के शस्त्र धारण करने वाले, युद्ध करने में बहुत बड़े चतुर है। हमारी 11 अक्षौहिणी सेना है और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी सेना है। हमारी सेना के अधिकारी और रक्षाकर्ता भीष्म है और पांडवों की सेना का अधिकारी और रक्षाकर्ता भीमसेन है। अब दुर्योधन अपनी सेना से कहने लगे, जितने तुम हमारी सेना के लोग हो सो सभी भीष्म की रक्षा करने वाले हो। अब जितने शस्त्र आने के मार्ग है उन सब मार्गों से भीष्म की रक्षा करो। दुर्योधन के मुख से भीष्म आदि योद्धाओं ने यह वचन सुनकर उसको प्रसन्न करने के लिए कौरवों में जो बड़े वृद्ध भीष्म पितामह हैं, उन्होंने प्रथम सिंह की तरह गरज कर अपना प्रतापवान शंख बजाया। अब वहाँ पर युद्ध में जब युद्ध स्टार्ट होता था तो स्टार्टिंग में शंख बजाए जाते थे। तो सभी जिनके पास में जिस भी प्रकार का जो भी शंख था वो उन्होंने बजाना स्टार्ट किया। अब भीष्म पितामह ने सबसे पहले शंख बजाया, जिसके उपरांत दुर्योधन की सारी सेना ने शंख बजाए।
भेरी, ढोल और रणवाद, दमामे और गोमुख इत्यादि बजाए। सेना ने अनेक प्रकार के बाजे एक साथ बजाए। उन बजंतरों का बड़ा भयंकर शब्द हुआ। अब पांडवों की सेना ने जो बड़े बाजे बजाए उनको कहते हैं। प्रथम तो जिस रथ पर श्री कृष्ण भगवान विराजमान है उसे बड़े रथ की सारी सामग्री कंचन की है और रत्नों से जड़ित है। अब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ में जिस रथ पर है तो उस रथ की चर्चा की जा रही है कि वो पूरा रथ कहीं के बना है, कंचन का बना है, रत्नों से जड़ी हुई है, यानी रत्न उसमें लगे हुए हैं। जैसे वर्षा ऋतु का मेघ गरजता है वैसे ही रथ के पहियों की आवाज़ है, ऐसा रथ है। अब घोड़ों की शोभा कहते हैं, जैसे गऊ का दूध होता है वैसा उनका सुंदर रंग है, और जैसे कार्तिक का फूला हुआ कमल होता है ऐसे सुंदर घोड़ों का मुख है, और बहुत सुंदर गर्दन है, सुंदर कान है जिनकी सुंदर पूंछ है, स्वर्ण की घुघरी की जल रेव है, और चरण में स्वर्ण के नूपुर पड़े हैं। यह तो उन घोड़ों की शोभा है। ऐसे सुंदर रथ पर सारथी भक्त वत्सल सत्य स्वरूप आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान है, और योद्धा के स्थान पर अर्जुन भक्त विराजमान है। उन्होंने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। प्रथम श्री कृष्ण भगवान ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया, और देवदत्त नामक शंख अर्जुन ने बजाया, और पौंड्रक नामक शंख भीमसेन ने बजाया। सो भीमसेन कैसा है जिसका उदर बड़ा है और कमर भी बड़ी है। अनंत विजय नामक शंख कुंती के पुत्र राजा धृतराष्ट्र युधिष्ठिर ने बजाया। शंघोष नामक शंख नकुल ने बजाया, और मणि पुष्पक नामक शंख सहदेव ने बजाया। बड़े धनुष के धारण करने वाले काशी के राजा ने अपना शंख बजाया। महारथी शिखंडी ने भी अपना शंख बजाया, और धृष्टद्युम्न ने भी अपना शंख बजाया, और राजा विराट ने भी अपना शंख बजाया। और अजीत जो किसी से जीता न जा सके ऐसा जो सात्यकी यादव है उसने भी शंख बजाया, और राजा द्रुपद ने भी अपना शंख बजाया, और द्रौपदी के 5 पुत्र ने भी बजाया, और जितने भी पांडवों की सेना के थे सबने शंख बजाए, और महाबाहु सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने भी अपना शंख बजाया। इन सब ने अपने भिन्न भिन्न शंख बजाए। उन शंखों के शब्दों को सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। धरती और आकाश शब्दों से भर गए। इसके उपरांत धृतराष्ट्र के पुत्र की सेना अर्जुन ने देखी। जब दोनों ओर की सेना के शस्त्र चलने लगे तब अपने धनुष का सिर ऊपर उठाकर अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे अच्युत अविनाशी पुरुष, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़ा करो, तब मैं देखो कि हमारे साथ युद्ध करने को कौन कौन आए हैं। अब अर्जुन के मन में एक कामना उठी है कि मैं देखना चाहता हूँ कि भाई कौरवों की तरफ से कौन कौन लोग हमारे साथ में युद्ध करने के लिए आए हैं। तो अब श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर के चलो, यानी बीच में लेकर के चलो, और मैं वहाँ पर जाकर के देखना चाहता हूँ, तब मैं देखूँ कि हमारे साथ युद्ध करने कौन कौन आए हैं। प्राणों को और धन को त्याग कर जो आए हैं उनको मैं देखूँगा। तो दोस्तों, हमारा ये अध्याय यहीं पर हम इसको विराम देते हैं। मिलते हैं फिर अगले अध्याय में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।